दोस्तों नमस्कार। और आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं करण सिंह अरोड़ा। इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही इस समय पॉपुलर हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे तो आप इनका चेहरा जरूर जानते होंगे और बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और आपको मैं बताऊं कि इन्होंने जितनी तेजी से ग्रोथ की है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। और इसके पीछे रीज़न क्या है, मैंने इनसे बात की थी, इससे पहले बात की कि ये जो है एक तरीके से बहुत ही ट्रस्टेड जिसे कहते हैं ट्रेडिंग करते हैं और लोगों का ट्रस्ट जीतने में ये कामयाब रहे हैं। और इनके जितने भी ट्रेड होते हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट, मैंने खुद देखा है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट ये लेते हैं। तो मैं आज मौका मिला है करण सिंह जी से बात करने का और मेरे साथ हैं, दुबई से आए हैं, ये दुबई में सेट हैं। तो करण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप थैंक यू। हमारे उसमें आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे अब कुछ पूछना चाहूंगा, जो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। पहला ये मैं बात करूंगा कि करण जी आप सबसे पहले, ये क्वेश्चन मैं बाद में पूछता हूँ, मैं ये आपसे पहले पूछूंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी में कैसे आए और कौन प्रेरणा था आपका जो आप क्रिप्टो करेंसी में। सर मैं बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी मैंने 2016-17 में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था क्रिप्टो के बारे में, पुणे से है, समीर के सिंह। तो उन्होंने मुझे बताया था बिटकॉइन के बारे। तो मैंने जब बिटकॉइन के बारे देखा, मैंने उस पर रिसर्च स्टार्ट की। तो मैंने और मेरे पापा, पहले तो अपने पापा को कन्विंस करना होता है कि पापा ऐसी कोई चीज़ में हम इन्वेस्टमेंट शुरुआत करते हैं। तो हमने बोला यार यूट्यूब खोलो, देखो कि क्या होता है बिटकॉइन, क्या चीज़ होती है। तो हमने, मेरे पापा, मुझे याद है मैं ड्राइंग रूम में आके बैठा, वाला पापा क्या देख रहे हो? पापा बोले मैं देख रहा हूँ यार। तो मेरे को याद है, मतलब आप सर्कल देखो, लाइफ का सर्कल, आपका चैनल हमने देखा। मैंने आपको कल बताया सर कि, और मैंने वीडियो भी भेजा आपको पापा से। तो आपका चैनल हम लोगों ने देखा, सबसे पहले मेरे पापा ने आपका चैनल ढूंढा था बिटकॉइन पे। और उस समय हम देखते थे कि आप लोग माइनिंग करते हो, इथेरियम माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग, हम वो सब चीज़ से इंस्पायर हुए कि क्या होता है बीटीसी। और मैं सबसे पहले, मतलब टेलीग्राम में जब मैं साइन अप हुआ था, सबसे पहले आपके ग्रुप में मैं आया था फर्स्ट टाइम, मेरे को आज भी याद है। और मैं ओपनली बोल रहा हूँ चैनल पे, कहीं मैंने ये बात बोली नहीं है। तो ये रियलिटी है। एंड गाइज उसके बाद फिर मैंने बहुत चीज़ें सीखी बिटकॉइन में। तब मैं म्यूजिक कर रहा था, सो मैं म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, उस समय मैं उस फील्ड में था। बट फिर धीरे धीरे क्रिप्टो की तरफ मेरा, मतलब इन मेरी जो नॉलेज है वो धीरे धीरे क्रिप्टो में बढ़ती गई। मैंने दिन रात हमने रिसर्च किया एंड देन स्लोली स्लोली फुल टाइम क्रिप्टो में मैं आ गया। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि करण जी बहुत अच्छे सिंगर हैं और मैंने इनका गाना सुना था, कल हमारा जहाँ प्रोग्राम था, बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये एक कहते हैं कि, मतलब इसको बोलते हैं कि एक तरीके से एक्स्ट्रा जो प्रतिभा है इनके साथ है। अब मैं इनसे बात करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्योंकि ये चैनल क्रिप्टो करेंसी का है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे करण जी से। करण जी आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन जो है वो अभी 90,000 से ऊपर चल रहा है। तो ये मैंने और भी लोगों से आज इंटरव्यू लिया है और आज बात की है, मैंने पूछा है, तो सबसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बहुत इस तरीके के लिए कीन है कि किसी तरीके से हमें कुछ पता लगे कि क्या हो सकता है। तो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई जो है वो कहाँ तक जा सकता है? दूसरा एक क्वेश्चन ये साथ में है कि ये कहाँ कब तक जा सकता है? सर मैं अपने प्रेडिक्शन बताना चाहूंगा, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन जो मैं इतने सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दैट। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी देखो बीटीसी में हमें फंडामेंटल पुश बहुत ज्यादा मिल रहा है, एडॉप्शन इज ऑन फायर। मतलब आप देखो यूएस ने इतनी एक्यूमुलेशन जो स्टार्ट की है, उसी की वजह से लोग बोल रहे हैं ना दैट दिस इज बिटकॉइन सीजन। लास्ट इतने कुछ टाइम से बिटकॉइन सीजन चल रहा है। और हर इंसान के दिमाग में एक ही सवाल ये है कि हमारा पोर्टफोलियो कब बड़ा होगा, क्योंकि सबने तो ऑल्ट कॉइन खरीदे हुए हैं, बिटकॉइन होल्डर तो बहुत कम है इंडिया में, सब ऑल्ट्स खरीद के रखते हैं। एंड उनके लिए यही मेरा आंसर होगा कि अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, ऑल्ट का जो आपका सीजन है, आपका जो सीजन आएगा दैट विल कम आफ्टर 7 to 8 दिसंबर। 7 to 8 दिसंबर के बाद मेरे एनालिसिस से ऑल्ट कॉइन ऊपर जाएंगे। एंड बीटीसी का जो ऑल टाइम हाई है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, अगर मैं देखूं तो 123 127 का मेरे अकॉर्डिंग टू एनालिसिस होता है। लेकिन उसके साथ साथ अब हो गया मार्केट फंडामेंटल बेस। आपने देखा क्या हमारा एनालिसिस बोल रहा था कि बीटीसी इतना जल्दी 92,000 पहुंच जाएगा 70 के बाद? नहीं बोल रहा था ये एनालिसिस नहीं था। लेकिन क्यों पहुंचा? फंडामेंटल पुश। तो वो फंडामेंटल पुश बीटीसी को 300K 500K तक भी लेके जा सकता है। बट आई कैन नॉट से दैट। मैं अभी नेक्स्ट टारगेट्स के ऊपर बात करता हूँ जो रियलिस्टिक है, जो मेरे को सामने दिखती है। और सामने मुझे दिख रहा है कि अभी हमें, अगर हम इस ऑल टाइम हाई को, करंट ऑल टाइम हाई को तोड़ते हैं, तो हमें 96-97,000 का एक टारगेट मिलेगा पहले। और फिर मार्केट क्या करेगी, सबको लगेगा 100K आ रहा है, वहां से एक रिट्रेस होकर मे बी 79-78 लगे इस मंथ के एंड में, नवंबर एंड में। और फिर वापस दिसंबर से रैली स्टार्ट हो, ट्रम्प के ओथ से पहले था। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये मेरा सिनारियो है। और उस रैली में हमें ऑल्ट्स का भी बूम देखने को मिलेगा। देखिए एक क्वेश्चन ऑलरेडी मिल गया जो मैं इनसे पूछना चाह रहा था
कि इन्होंने बिटकॉइन के साथ साथ इन्होंने अल्ट कॉइन के बारे में भी बता दिया। थोड़ा सा स्पेसिफिक होके बताइए कि अल्ट कॉइन का, जैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं और जैसा इंडिया में बिटकॉइन में लोगों ने कम कर रखा है, इथेरियम में लोगों ने कम कर रखा है, और बहुत सारे हम जैसे यूट्यूबर्स हैं जो बता देते हैं कि इस कॉइन में इन्वेस्ट कर दो, इस कॉइन में इन्वेस्ट कर दो, कर देते हैं और उसमें रैली नहीं आ पा रही है। तो बता दिया है, तो उसकी रैली जो है वो आप एक बार दोबारा कंफर्म कर दें कि कब तक उसकी उम्मीद करें। मैं सर यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप देखोगे अभी बेसिकली क्या हुआ, आप देखो बीटीसी का जो है अभी जब डोमिनेंस गिरा था थोड़ा सा तो लोग एक्साइटेड हो गए, लोगों को लगा कि अब बीटीसी डोमिनेंस गिर गया, ऑल्ट्स थोड़े से क्या उठे, इथेरियम 2400 से 3100-3200 आया, लोगों में एक्साइटमेंट आ गई कि अब रैली स्टार्ट होगी। मैंने फिर भी बोला नहीं, अभी नहीं है, थोड़ा सा अभी और टाइम है, अभी बीटीसी और अपना और ऊपर जाएगा, बीटीसी और ऊपर पुश करेगा। और जब लोगों के माइंड में ये चीज आती है ना कि अब बीटीसी का एक टॉप आ चुका है, एक करंट लोकल टॉप, समझो वो 120 हो या 1,15,000 हो, 1,25 हो, तो जब वहां पे लोगों वेल्स अपने पैसा को कन्वर्ट करते हैं और उस समय आप देखोगे कि ईद की रैली स्टार्ट होगी। तो जब भी मेरे को लगता है इथेरियम $3,400 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे, दैट मीन्स आप देखोगे अभी हमने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है कि यूटिलिटी टोकन्स में पैसा फाइनली आना स्टार्ट हो गया है। आप देखो जो पुराने टोकन्स है पोल्का डॉट, उसने अभी 25-30% की रैली लगाई, तो ये दिख रहा है ऑप्टिमिज्म ने रैली लगाई, ऐसे ही आर्बिट्रम ने आज 20% की रैली लगाई, मंत्रा डाओ आरडब्ल्यू टोकन्स 50-60% की रैली। तो मतलब अब यूटिलिटी टोकन्स में पैसा आ रहा है और वो चीज धीरे धीरे अभी फ्लो होगी। मे भी एक छोटा सा शेक ऑफ आएगा अभी, क्योंकि हिस्टोरिकली एक बात बताना चाहूंगा, मार्केट में जब भी 20 बिलियन से 30 बिलियन का ओपन एआई खुलता है, ओपन एआई का मतलब होता है मार्केट में कितने पोजीशंस लोगों की एक साथ खुली हुई है फ्यूचर्स ट्रेड में, लेवरेज में। तो ओपन एआई जब जब मार्केट का 20 से 30 बिलियन तक पहुंचा है, उसके बाद मार्केट ने हमेशा एक करेक्शन लिया है, जो हिस्टोरिकली अभी हमने देखा पिछले 2 साल में। इस बार पिछले 7 दिनों से ओपन एआई इज अराउंड 50 बिलियन, तो 50 बिलियन चल रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रीड है, ग्रीड की अब मार्केट नीचे नहीं जाएगी। और क्या हो रहा है, मार्केट यही कर रही है, पिछले 10 दिन से थोड़ा सा नीचे आ रही है फिर वापस ऊपर जा रही है। क्यों? लोगों का पेशेंस टूटता है कि यार मैं तो वेट कर रहा था कि ट्रम्प के आने के बाद सेल ऑफ इवेंट होगा, मार्केट उल्टी चलेगी ऊपर, एंट्री छूट गई मेरी। अब एंट्री छूट गई तो पेशेंस नहीं उतरेगा लोगों का कि भाई अब हम घुसे, अब हम घुसे। लेकिन एक शेक ऑफ आएगा, मैं बस यही बोलूंगा, एंट्री बनानी है ऑल्ट कॉइन्स में, समय आ चुका है ऑल्ट कॉइन्स का। यहाँ पे आप 50% एंट्री बना लो और यहाँ से जब इथेरियम 27-2800 के आसपास जाए तो ऑल्ट कॉइन्स ऑन एन एवरेज 15 से 20% गिरेंगे, वहां एंट्री बना लो। क्योंकि एक मैं आपको सर बताना चाहूंगा बात, एक सिंपल सा सिनारियो समझो, अगर आप एक रैंडम टोकन पकड़ लो टिया, अगर आज मैं उसको पोजीशन बनाना चाहता हूँ, मेरे लिए यहाँ से ड्रॉडाउन क्या है 18% नीचे, मैं सोचता हूँ कि चलो यहाँ से 18% नीचे वो भी मैक्सिमम जा सकता है। अपसाइड चांसेस क्या है, दिसंबर एंड में या जनवरी में 100-150% का, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है 1:6। तो इसमें ट्रेड नहीं बनाओगे तो फिर किस चीज में ट्रेड बनाओगे? तो देखिए कितनी बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो करण जी ने बताई, और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही एक तरीके से अमूल्य चीज है ये, कि इसको समझना पड़ेगा। अब करण जी मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग नहीं करना चाहते और जो चाहते हैं कि मिड टर्म या लॉन्ग टर्म कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें, उनके पास टाइम नहीं होता ट्रेडिंग करने का। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे मिड टर्म कोई 5 कॉइन बताएं जो 3-4 महीने में 5x या 100x जो है वो दे सकते हैं। सो सर 100x के तो मैं अभी नहीं बता सकता, बिकॉज मैंने भी अपने लाइफ में जब भी मैंने 1-2 बार किया है 100x, लेकिन वो सर विद लक आता है मेरे हिसाब से। और मैं बस ये देखता हूँ कि मुझे ये टोकन पसंद आ रहा है, मैं उसे खरीदता हूँ, अगर मैंने उससे सही टाइम तक होल्ड कर लिया देन इट गिव्स मी 100x रिटर्न। सो मैं अब बताना चाहूंगा कि जो मेरे मिड टर्म्स में जो मैं बेस्ट टोकन्स कुछ देख रहा हूँ, दैट इज एक तो मैं समझता हूँ कि SEI बहुत अच्छा कर सकता है, एक है टेंसर TNSR, एक है आईओ, बाइनेंस पे भी लिस्टेड है आईओ टोकन, एंड अभी रिसेंटली टिया बहुत अच्छे जोन में है। मतलब ये सारे जो टोकन्स मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से 15% का नीचे इनवैलिडेशन और 100% का अपसाइड आप मिनिमम इसमें अभी पकड़ सकते हो। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन मैंने ये अपने खुद पर्सनली इन्वेस्ट किए है, मैं अपने आप को बता रहा हूँ एंड रिसेंटली। और आई थिंक मीम में अभी विफ बहुत अच्छा कर रहा है, विफ अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक्यूमुलेट किया। सो मीम में अब हर चेन के बेसिकली अभी मार्केट में अगर 15 से 20% का अगर आपको डम मिले तो हर चेन के टॉप एक जो मीम कॉइन है, जैसे बेस चेन का ब्रेड हो गया, अगर सुई चेन का देखा जाए तो हिप्पो हो गया, सन डॉग हो गया ट्रॉन चेन का, अगर अब इन सब में थोड़ी थोड़ी अमाउंट आपके पास $1000 है, मतलब $1000 है आपके पास, $100 इन 10 मीम कॉइन में लगा दो और आप वेट करो सही टाइम का, जब ये चेन ऊपर जाएंगे, जब सुई आप बोलते हो $8 $10 जाएगा, तो ये मीम कॉइन उससे ज्यादा आपको रिटर्न देके जाएंगे। तो देखिए आपको एक बहुमूल्य जिसे कहते हैं कि एक एडवाइस दे दी गई है,
और उम्मीद करेंगे कि आपने एक अच्छी तरीके से इनको समझा होगा। अब मैं करण जी से कहता हूँ, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो गई इधर उधर आप देख रहे होंगे और शोर भी बहुत हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहता। करण जी, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे जो ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए नटशेल में क्या आपका संदेश है कि वो अच्छी तरीके से ट्रेड किस तरीके से करें? मैं सर यही बोलना चाहूंगा कि ट्रेड लेने से पहले पहले आप जब भी मार्केट में आओ, पहले 15-20 दिन खाली ऑब्जर्व करो लोगों को कि लोग ट्रेड कैसे लेते हैं और लोग ट्रेड कैसे देते हैं और उनकी कॉल्स कैसे जाती है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई और इन्फ्लुएंसर हो। आप पहले देखो कि उनकी कॉल कैसे परफॉर्म करती है, उस कॉल को कैसे लेना है, किस टाइप के टोकन को, मार्केट कैप को कितने पैसे डालने हैं और क्या करनी है, ये चीज आपको समझना होगा। आप अगर आज बोल रहा हूँ मीन कॉइन खरीदना, आप $10,000 नहीं डाल सकते हो उसमें। आपको भी पता है कि डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, तो पहले ये सब बेसिक चीजें समझो, ऑब्जर्व करो, देन इन्वेस्ट। तो काफी कुछ अपडेट हुई और आपने देखा होगा कि रंजी ने बहुत कुछ बताने की कोशिश की, बहुत कुछ ज्ञान दिया। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और चलने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल और करण जी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम नीचे लिंक आपको दे देंगे, बेल आइकॉन भी दबा लो। और भैया, इसको क्या करना है आपको बताइए, क्या करना है? सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस एंड लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट करके बताना आपको ये टिप्स कैसी लगी। थैंक यू सो मच। और इसको शेयर जरूर कर देना जिससे लोगों का ज्ञान बढ़े। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।